अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। ज़ूलॉजी विद अल उस्मान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी जर्म लेयर्स एंड गैस्ट्रुलेशन इन मैमल। जिनमें बात करेंगे हम इनमें मैमल्स में बात करेंगे कि उनमें प्राइमरी जर्म लेयर्स कैसे बनती हैं और गैस्ट्रुलेशन के फिनोमेना को क्या करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे मैमल्स में। आपका जो बुक है उसमें थोड़ा शॉर्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ बहुत अच्छा लिखा हुआ है, 3D फॉर्म में है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। मैमल्स में जर्म्स लेयर्स, प्राइमरी जर्म्स लेयर मींस एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म कैसे बनती है, प्लस मैमल इन केस ऑफ मैमल्स क्या हैं भी गैस्ट्रुलेशन का फिनोमेना, नोटोकॉर्ड वगैरह कैसे बनता है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, स्टार्ट में हमारे पास, अगर आपको याद हो, ये जो लेयर्स हैं हमारे पास सारी की सारी, वन बाय वन देख लेते हैं इसको। ये हमारे पास एमनियन, इसके अंदर क्या फिल था, एमनियोटिक फ्लूइड फिल था। एपीब्लास्ट है हमारे पास, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आ गई हमारे पास, मेसोडर्म बनी हुई है ये। और यहाँ पर क्या आ गया अभी, पेरिकॉर्डल प्लेट, हाइपोब्लास्ट, और ये क्या बन गई, अम्बिलिकल वेसिकल बन गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो है ये स्प्लिटिंग। हमने देखा था कि जो ICM है वो 2 लेयर में स्प्लिट हुआ था, एपीब्लास्ट और किसमें स्प्लिट हुआ था, वो हाइपोब्लास्ट के अंदर। साथ प्रीकॉर्डल प्लेट बन जाती है। इस हाइपोब्लास्ट के अंदर क्या बनती है, प्रीकॉर्डल प्लेट। ये एमनियन है, ये एमनियोटिक फ्लूइड है, और ये अम्बिलिकल वेसिकल यानी योक्स है जो थी, ये किसमें चेंज होगी, अम्बिलिकल वेसिकल के अंदर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसको कंटिन्यू करते हैं इस प्रोसेस को। ये देखें, हम इसका व्यू ले रहे हैं जो है, ये हमारे पास एमनियन है। हाँ, 2 एंड है हमारे पास। एक एंड है क्रीनियल एंड यानी हेड वाला जो एंड होता है, दूसरा एंड होता है कॉर्डल एंड जो टेल वाला एंड है। तो ये पोस्टीरियर पोर्शन से क्या है, नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो ये हमारे पास यॉर्क सैक है। यॉर्क सैक यानी एक तरफ यॉर्क सैक होती है, दूसरी तरफ क्या होता है, एमनियन होता है। तो दरमियान में हमारे पास ये जो है क्रीनियल एंड, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ये क्या आ गया, कॉर्डल एंड। तो जो है नेक्स्ट देखते हैं, डायग्राम को पिक कीजिएगा, सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। डे 15 है हमारे पास। डे 15 में क्या चेंज आ रहा है, अब आई थिंक आप लोगों ने वो पढ़ लिया है, किसको पढ़ लिया है, मैमल्स चिक डेवलपमेंट पढ़ी थी। तो उसमें आपके पास बेसिक कंसेप्ट होगा गैस्ट्रुलेशन का। उसमें सेम टाइप की मूवमेंट है, जैसे चिक में हमने देखा था जो एपीब्लास्ट थी, वहाँ से सेल टूट के गिर रहे थे, किसके दरमियान, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान। वही सेल, कुछ सेल एंडोडर्म कैसा बन रहे थे और कुछ सेल दरमियान में क्या बना रहे थे, मेसोडर्म। तो सेम फिनोमेना है यहाँ पर भी। तो ये ओरोफ्रिंजियल मेम्ब्रेन यानी जिसने ओरल और फ्रेंक्स वगैरह बनाना है, परमिटिव स्टिक आ गई है हमारे पास। तो एंडोडर्म कैसे बनती है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डेफिनेट एंडोडर्म की बात करेंगे। तो यहाँ से हमने इसका क्या लिया, क्रॉस सेक्शन लिया है। ये देखिए हमारे पास एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, यहाँ से सेल इनवर्ड मूव करना क्या कर दिया उन्होंने, शुरू कर दिया है। ये देखिए सेल की मूवमेंट। और ये सेल देखने किस कैसा बन गए हैं, जाकर हमारी हाइपोब्लास्ट कैसा बन गए हैं। तो जैसे ही हाइपोब्लास्ट कैसा बन जाएंगे, क्या कराएंगे ये, अब ये तो एपीब्लास्ट ही है हमारे पास, लेकिन ये क्या कराएगी, डेफिनेट एंडोडर्म कराएगी। अब बारी है फॉर्मेशन ऑफ इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। दोबारा देखें, एपीब्लास्ट, परमिटिव स्टिक, यहाँ से सेम फिनोमेना है, दरमियान से सेल क्या है, टूट के अंदर गिरेंगे। तो यहाँ पर एक लाइन से बन जाएगी जिसे हम नाम देंगे परमिटिव स्टिक का, वो गहरी होगी, जिसे हम नाम देंगे किसका, वो क्या होगी, हमारे पास जो है परमिटिव स्टिक है। फिर जो है आस्ता आस्ता जो है वहाँ पर क्या बनती जाएगी, कनाल बनती जाएगी। और ये हमारे पास डेफिनेट एंडोडर्म, यानी एपीब्लास्ट से सेल टूटे हैं, उसने क्या नहीं है, एंडोडर्म। अब फिर एपीब्लास्ट से सेल टूट के गिरेंगे। ये देखते हैं हम फिनोमेना जो है, गौर से देखिएगा इस वीडियो को। ये सेल यहाँ से गिरे और ये कहाँ इकट्ठे हो गए हैं, दोनों सेल के दरमियान में लेयर बन गई है। तो अपर लेयर एपीब्लास्ट, लोअर लेयर एंडोडर्म, और बाकी दरमियान में जो लेयर बन गई है वो कौन सी बन गई, हमारे पास मेसोडर्म बन गई है। ये देखें, ये क्रीनियल एंड। तो ये कौन से एंड से शुरू होता है प्रोसेस, ज़्यादातर ये कॉर्डल एंड से स्टार्ट होता है। ये देखें, क्रीनियल एंड, ओरोफ्रिंजियल जो है मेम्ब्रेन, और यानी जिसने ओरल और फ्रेंक्स वगैरह बनाना है। एपीब्लास्ट थी, ये क्या बन गया हमारे पास, परमिटिव स्टिक। उसके लास्ट एरिया जहाँ पर सेल्स गैदर होती हैं, हैंसन नोड, या जिसे क्या कहते हैं, प्रिमिटिव नोड कहते हैं। और ये कौन सा रीजन आ गया हमारा, कॉर्डल एंड हो गया। तो कॉर्डल एंड साइड से क्या होती है, सारी की सारी डेवलपमेंट क्या होती है, स्टार्ट होती है। आगे चलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब ये मेसोडर्म एक्सपेंड होने लगे, मेसोडर्म थी, ये एंडोडर्म है। अब मेसोडर्म में सेल्स जो है ये दरमियान में परमिटिव स्टिक दिखाई है, सेल्स टूट गिरे हैं, पीछे की तरफ मूव करे हैं, साथ साथ नोटोकॉर्डल प्रोसेस क्या होता जा रहा है, लॉन्ग होता जा रहा है। और मेसोडर्म क्या होती जा रही है, एक्सटेंड होती जा रही है। होल सेल को मेसोडर्म क्या कर लेगी, कवर कर लेगी भी। ठीक है, ये प्रोसेस कैसे हुआ है आगे इसको एक्सप्लेन करेगा। ये देखें हमारे पास
ओरोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन है, न्यूरोप्लेट है, एक्टोडर्म है, परमिटिव नोड, परमिटिव स्टिक, कोलेकल मेम्ब्रेन जो हमारे जिससे क्या बनेगा, कोलेका बनेगा। ये ओरल एंड है, ये कॉर्डल एंड था ना, तो यहाँ से ओरोफ्रेंजियल से ओरल माउथ वगैरह बनेगा और कोलेकल मेम्ब्रेन से क्या बन जाएगा, कोलेका बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन चुके हैं, न्यूरोप्लेट। ये फिनोमेना कैसे हुआ इसको भी आगे बताएगा यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड। फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड ये जो है इसका सैजिटल व्यू और ये क्रॉस सेक्शन व्यू है इसका। ये हमारे पास परमिटिव स्टिक है, ये कट लिया इसने, क्रॉस सेक्शन लिया इसका। नोटोकॉर्डल प्रोसेस, एंडोडर्म, ये इसका क्रॉस सेक्शन लेने गया, ये सामने कर दिया आपको। ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है। सबसे पहले बनता है नोटोकॉर्डल किनाल बनती है, उसी के साथ क्या बनता है, नोटोकॉर्डल प्रोसेस। नोटोकॉर्डल प्रोसेस बनेगा, वो आगे मूव करता जाएगा, पीछे क्या बनती जाएगी, नोटोकॉर्डल किनाल बनती जाएगी। क्लियर हुआ। तो ये देखिए कैसे बनी है, अभी इसको नेक्स्ट इसको एक्सप्लेन करेगा। तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा यहाँ पर। डिफरेंस जाइए, परमिटिव पिट बन गया, वो सुराख बन गया है जो है। ये देखें क्या डिफरेंस आया है यहाँ पर। नोटोकॉर्डल सेल हैं, नोटोकॉर्डल प्लेट के सेल किसका हिस्सा बन गए हैं, इंटरकलेक्टेड इन द एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। इस किस्म का फिनोमेना आपने किसमें नहीं देखा था, आपने इसको इस किस्म के फिनोमेने को जो है बर्ड्स में नहीं देखा था। चिक डेवलपमेंट में हमने बात की थी, तो एपीब्लास्ट जो सेल्स टूट गिरे थे, कुछ ने क्या बना ली थी, एंडोडर्म, कुछ ने मेसोडर्म, और कुछ सेल किस में चेंज हो गए थे, नोटोकॉर्ड में चेंज हो गए थे। इन केस ऑफ मैमल ये जो एपीब्लास्ट सेल टूटे गिरते हैं, ये नो डाउट ये एंडोडर्म भी बनाते हैं, ये मेसोडर्म भी बनाते हैं। लेकिन जो नोटोकॉर्डल सेल होती हैं, नोटोकॉर्डल प्रोसेस या किनाल वगैरह के जो सेल्स होती हैं, वो इम्प्लांट हो जाते हैं किसके अंदर, एंडोडर्म में। इसके अंदर इम्प्लांट हो जाते हैं एंडोडर्म में। बाद में ये देखें नोटोकॉर्डल प्लेट इंटरकलेक्टेड इन द एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। बर्ड्स में ऐसा नहीं हुआ था। बर्ड्स में एपीब्लास्ट से सेल गिरे थे, वो एंडोडर्म कैसा बने थे, मेसोडर्म बने थे। कुछ सेल्स ऐसे थे जिसने क्या बना लिया था, जिसने सेंटर में इकट्ठे होकर क्या बना लिया था, नोटोकॉर्ड बना लिया था। लेकिन यहाँ पर नोटोकॉर्डल जो सेल्स हैं या नोटोकॉर्डल प्लेट के जो सेल्स हैं, वो पहले किसमें इंटर हो जाएंगे, एंडोडर्म में। बाद से यहाँ से बल्ज ऑफ होंगे और क्या बनाएंगे, बस यही फर्क है और कोई डिफरेंस नहीं है नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन का बर्ड्स में और मैमल में। ये देखिए पहले ये इसमें किस कैसा बन गए थे, ये एंडोडर्म कैसा बन गए थे, ये न्यूरोप्लेट, परमिटिव स्टिक, परमिटिव पिट और ये नोटोकॉर्डल प्लेट हमारी। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिखाने लगे, दोबारा आपको व्यू दिखाने लगे, क्रॉस सेक्शन व्यू है इसका। तो इसमें देखते हैं हम, ये देखें अब क्या होगा। ये जो नोटोकॉर्डल सेल्स है, अब ये यहाँ पर एक कनाल बन गई है, इसको हम नाम देते हैं न्यूरोसेंट्रिक कनाल। ये कुछ टाइम के लिए बनती है, बाद में क्लोज हो जाएगी। ये यहाँ पर मेट्रिक पिट बना था ना, सुराख बना था, तो न्यूरोसेंट्रिक कनाल यानी यहाँ से क्या था, एमनोटिक फ्लूइड वो किस में आ सकता है, हमारी एंडोडर्म के तरफ आ सकता है। यानी यहाँ से फ्लूइड की मूवमेंट क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर उन्होंने एरो के जरिए शो भी किया आपको, जो है यहाँ पर ये देखिएगा, ये देखें ये फ्लूइड की मूवमेंट जो है एमनोटिक कैविटी अम्बिलिकल जॉक्स है आपस में मिक्स होना शुरू हो जाती हैं, कुछ देर के लिए प्रोसेस होता है। अब देखें क्या हो रहा है, नोटोकॉर्डल प्लेट इन फोल्डिंग हो रही है और एंडोडर्म से अलग होगी और क्या बन गई, यहाँ पर नोटोकॉर्ड बन गई है। अभी पता चला आपको डिफरेंस, मेन जो डिफरेंस था यही डिफरेंस है बर्ड्स और मैमल के अंदर, जस्ट और कोई डिफरेंस नहीं है। ये न्यूरल ग्रुप बन चुका है, ये न्यूरल क्या बन चुका है, फोल्ड बन चुका है जो है। ये तो बाद में इकट्ठे होकर क्या बना लेंगे, हमारी न्यूरल ट्यूब बनाएंगे ना, न्यूरल फोल्ड वगैरह ऐसे इकट्ठे होंगे, न्यूरल ट्यूब बना लेंगे। तो ये मेसोडर्म, ये नोटोकॉर्ड बन चुका है। दोबारा एक बार नजर देने, यानी बस कहना इतना से चाह रहा हूँ मैं, सिंपल सी बात कि जो एपीब्लास्ट इन केस ऑफ चिक एपीब्लास्ट सेल्स टूट गिरे थे ना, कुछ एंडोडर्म कैसा बन गए थे, कुछ मेसोडर्म, और कुछ सेल्स ने डायरेक्टली यहाँ पे क्या बना रहे थे, नोटोकॉर्ड। लेकिन मैमल के केस में जो नोटोकॉर्डल सेल्स होती हैं वो पहले आकर एंडोडर्म में क्या हो जाती हैं, इम्प्लांट हो जाते हैं। बाद में वहाँ से क्या होती हैं, बड ऑफ होती हैं, ब्लज ऑफ होती हैं और फिर दोबारा क्या बनाते हैं, नोटोकॉर्ड। ये देखिए दोबारा एक बार देख लेते हैं इस प्रोसेस को। तो देखिए हमारे पास ये जो सेल्स हैं क्या हैं भी, ये एंडोडर्म का हिस्सा थे। तो ये जो है पीछे आई थिंक एक्सप्लेन कर दिया था मैंने, न्यूरोसेंट्रिक कनाल जो थी हमारे पास, तो जिसमें एमनोटिक फ्लूइड और जॉक सैक क्या हो जाती है आपस में, जहाँ पर परमिटिव पिट बनता है वहीं पर एक सुराख बन जाता है जिसे हम नाम देते हैं न्यूरोसेंट्रिक कनाल, जहाँ से एमनोटिक फ्लूइड जॉक सैक में आना शुरू हो जाता है। ये सुराख कुछ देर के लिए जाता है, बाद में क्या हो जाता है, ये क्लोज होता है, बाद में न्यूरल ग्रुप बन जाता है। और ये हमारे पास ये देखें ये सेल अलग हो रही हैं, बस ये फ़र्क है। पहले इसमें एंडोडर्म का हिस्सा बने, अब एंडोडर्म से क्या हो गए, अलग हो गए हैं। और ये न्यूरल ग्रुप, न्यूरल फोल्ड, ये फोल्ड जाकर मिलेंगे बाद में, ये एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये क्या बन गया हमारे पास, नोटोकॉर्ड एंड एंडोडर्म। ये देखें हमारे पास फाइनल पिक आ गई है इसकी, जो है
इसमें देख सकते हैं आप कि ओरोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन है, ये क्या बन गया हमारे पास नोटोकार्ड, ये मेसोडर्म बन गया, ये हमारे पास क्या बन गया कोलेक्टल मेम्ब्रेन। तो ये हमारा प्रोसेस था कि नोटोकार्ड कैसे बनती है मैमल्स में, और क्या है भी मैमल्स के अंदर जो है थ्री जम्स लेयर का फिनोमेना बिल्कुल सेम है जैसे बर्ड्स में है। तो एपीब्लास्ट से सेल्स टूट के गिरेंगे तो यानी इट मीन्स एपीब्लास्ट से ही एंडोडर्म बनती है और एपीब्लास्ट से ही क्या बनती है मेसोडर्म, और एपीब्लास्ट के सेल्स ही नोटोकार्डल सेल्स जो इन केस ऑफ बर्ड्स डायरेक्टली नोटोकार्ड बनाते थे, इन केस ऑफ मैमल वो पहले क्या है एंडोडर्म में जाकर जो है घुस जाती हैं, उसके साथ अटैच हो जाती हैं, तो बाद में वहाँ से ब्लज ऑफ होंगे और बाद में क्या बना लेंगे वो मेसो जो है नोटोकार्ड बना लेंगे। बुक में देख सकते हैं, ये देखिए परमिटिव स्टिक के बारे में बता रहा है वो आपको जो है पहले सबसे पहले परमिटिव नोड बनता है। तो चिक एपीब्लास्ट सेल जो हैं जस्ट लाइक मेम्ब्रेन मेसोडर्म एंडोडर्म माइग्रेट थ्रू परमिटिव स्टिक जो हैं। ई कैटरीन जो मालिक्यूल है जिसने एपीब्लास्ट के सेल्स को आपस में क्या किया होता है अटैच किया होता, वो वहाँ से क्या हो जाता है डी अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से सेल्स टूट के क्या हैं भी यहाँ से देख लें आप देख सकते हैं परमिटिव से सेल्स टूट के गिरना शुरू हो गए हैं। तो ये कुछ सेल्स किसका हिस्सा बन जाएंगे एंडोडर्म का, एरो लगी हुई है एंडोडर्म का हिस्सा बन जाएंगे, कुछ दरमियान में इकट्ठे होकर क्या बना लेंगे मेसोडर्म, और जो एंडोडर्मल सेल होंगे जो कौन से होंगे हमारे पास नोटोकार्डल सेल्स वो भी एंडोडर्म का हिस्सा बन जाएंगे, बाद में वहाँ से क्या होंगे वो डिटैच होंगे। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है क्या है भी सेल्स टूट के गिरे हैं अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ सेल एंडोडर्म का हिस्सा बन रहे हैं जबकि कुछ सेल्स क्या बना रहे हैं मेसोडर्म बना रहे हैं। ये देखिए कुछ सेल मेसोडर्म बना रहे हैं और कुछ सेल क्या है भी एंडोडर्म का क्या बन रहे हैं हिस्सा बन रहे हैं। तो यहाँ पर बता रहा है कि जो है सेल माउस नोटोकार्ड था टू बिकम इंटीग्रेटेड इनटू एंडोडर्म ऑफ द प्रिमिटिव गट, यानी एंडोडर्म के साथ अटैच होते हैं। दिस सेल कैन बी सीन एज ब्रॉड ऑफ स्मॉल सिलेटेड सेल रोस्टली फ्रॉम द नोड इन फ्रंट ऑफ नोड, ठीक है, नोट सेल बाय कन्वर्जिंग मिडली एंड बडिंग ऑफ, यानी पहले सेल एंडोडर्म का हिस्सा बन जाएंगे, बाद में क्या है बडिंग ऑफ होंगे, फिर क्या बनाएंगे ये नोटोकार्ड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या बताने लगे आपको, नेक्स्ट पेज पे बताने लगे वो आपको जेनेटिक कंट्रोल बताने लगा है, जेनेटिक कंट्रोल ऑफ सेल माइग्रेशन एंड जो है क्या है भी स्पेसिफिकेशन। ये जो सेल की जो मूवमेंट है इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल करता है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर FGF8 ज़्यादा फेमस है। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर ये सेल की माइग्रेशन को और सेल की स्पेसिफिकेशन या डिफरेंशिएशन क्या करता है कंट्रोल करता है। ये देखें FGF8 जीन है हमारे पास, और ये क्या कर रहा है अभी हमारे पास सेल की माइग्रेशन, जिनमें ये जीन एक्सप्रेस नहीं होता ना, एक्चुअली इसका फंक्शन क्या है, ये ई कैटरीन को डी अटैच कराता है। अगर ई कैटरीन मौजूद रहा तो आपके परमिटिव सेल के सेल्स अटैच रहेंगे, वो वहाँ से डी अटैच नहीं होंगे। जब सेल्स डी अटैच नहीं होंगे तो वो एपीब्लास्ट से टूट के कैसे गिरेंगे, क्योंकि ई कैटरीन ने एपीब्लास्ट के तमाम सेल्स को आपस में होल्ड किया होता, होल्ड द एपीब्लास्ट सेल टुगेदर। क्लियर हुआ। तो ये FGF8 जीन ये क्या करेगा उसको तोड़ेगा। इसके अलावा स्पेसिफिकेशन में FGF8 ग्रोथ फैक्टर जो है स्नेल जो है ब्रोकरी एंड TBX6, ठीक है जी। तो ये FBF8 फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 3 जीन स्नेल जीन है, ब्रोकरी एंड TBX6 इस जीन्स को रेगुलेट करेगा, और ये जीन्स माइग्रेशन स्पेसिफिकेशन वगैरह क्या करेंगे कंट्रोल करेंगे। एक एक्स्ट्रा बात ये होती है कि जो सेल्स एपीब्लास्ट से टूट के गिर रहे हैं ये कोटेड होते हैं क्या है भी H एसिड के ज़रिए। तो ये इस एसिड का काम क्या है, ये सेल्स को क्या रखता है डिफ्रेंशिएट रखता है, एक दूसरे से अलग अलग रखता है, और क्या है भी माइग्रेशन में भी क्या करता है हेल्प करता है। तो हम लास्ट पे आते हैं। हम ये देखें बिल्कुल लास्ट, ये देखें टोटल हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट से बात शुरू हुई थी, ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिनेक्टियोट्रोफोब्लास्ट, ये तो चेंज हो गई थी। ICM स्प्लिट हुआ था एपीब्लास्ट में और हाइपोब्लास्ट में। हाइपोब्लास्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म यॉर्क सैक में चेंज हो गई थी। क्लियर हुआ। एपीब्लास्ट दोबारा स्प्लिट हुई थी 2 लेयर में, एम्ब्रियोनिक एपीब्लास्ट थी और एमनियोटिक एक्टोडर्म जो है, एमनियोनिक एक्टोडर्म तो एमनियोन में चेंज हो गई थी, एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह, जबकि एम्ब्रियोनिक एपीब्लास्ट ये चेंज हो गई थी एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म में। और यहाँ से जो कुछ सेल्स हैं वो एक्टोडर्म बना लिए थे, कुछ सेल्स जो ऊपर बच गए थे इस तरह के सेल्स जो हैं वो एक्टोडर्म बना लिए थे, जो सेल्स टूट के गिरे थे वो क्या बना रहे थे परमिटिव स्टिक। परमिटिव स्टिक के कुछ सेल्स कहाँ जाके चले गए थे एंडोडर्म के अंदर, उन्होंने एंडोडर्म बना ली थी, कुछ सेल्स ने क्या बना ली थी मेसोडर्म
डर्म बना ली थी। ऐसे हुआ था ना। तो परमेटिव सिस्टम साइज टूट गिरे थे, कुछ ने एंडोडर्म, यानी जो साइज ऊपर से टूट गिरे थे, कुछ एंडोडर्म कैसा बने थे, कुछ साइज ने दरमियान में इकट्ठे होकर क्या बना ली थी, मेसोडर्म। तो ये सारा फ्लो चार्ट है इसका। तो ये आपकी मैमल की डेवलपमेंट क्या होगी है, कंप्लीट होगी है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, न्यू रिलेशन वगैरह की बात करेंगे। तो आपका जो है मिड का सिलेबस वो भी सेंड कर देते हैं आपको, आप उसको क्या कीजिएगा, प्रिपेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।